सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं यामाहा की R15 ओन करता हूँ। अब यामाहा की R15 में एक टेक्नोलॉजी आती है जो होती है VVA, मतलब ये गाड़ी 155 जो भाग जाती है केवल और केवल ये छोटी सी एक मोटर होती है इसके कारण भाग जाती है, जिसका नाम होता है VVA, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। अब ये क्या काम करती है, जैसे गाड़ी में 2 वॉल्व होते हैं, मतलब मोटा मोटा समझना, मतलब कोई ज़्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। 2 वॉल्व गाड़ी में होते हैं। अब एक वॉल्व तो आपका नॉर्मली चलता रहता है, वैसे ही आपकी गाड़ी 7500 RPM क्रॉस करती है तो आपको दोनों वॉल्व ऑन हो जाते हैं। और वो जो ऑन करता है वो होता है ये मोटर, मतलब एक पिन होती है वो ऐसे करके निकल जाती है 7500 के बाद, मतलब जैसे RPM जो होते हैं वो 7500 जाते हैं, तुरंत से एक पिन निकल जाती है और वॉल्व को धक्का दे देती है, तो आपके जो दोनों वॉल्व होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। फिर आपकी गाड़ी की जो रफ्तार है वो पड़ जाती है। मतलब जो कम सीसी की मोटरसाइकिल होती है यामाहा उसमें ये टेक्नोलॉजी देता है। और अगर आपका ये मोटर खराब हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है। 7500 के बाद जो आपका दूसरा वाला क्या कहते हैं वॉल्व होता है वो एक्टिवेट होता नहीं है, ठीक। फिर जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो एक ही वॉल्व पे आ रही होती है, ठीक। मेरी गाड़ी का ये खराब हो चुका है, मैं खरीद के ले आया हूँ। अब मैं खुद ही इसको अंदर डालूंगा, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा इसमें टेक्निकल इशू नहीं है। 2-3-4 बोल्ट खोलने हैं, लंकी वाले बोल्ट खोलने और फियरिंग खोल के लगा देना, कोई मतलब ऐसा नहीं। प्लग टू प्लग फिटिंग होती है, उसमें नोजल होता है, बहुत दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये पूरा प्रोसेस इसी में रहेगा कि मतलब कैसे ये लगेगा कैसे नहीं लगेगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो दोस्त ये खड़ी हुई है मेरी बाइक सामने और ये मैं दिखाऊँ आपको, ये मोटर होती है यामाहा की, मतलब मैं ओरिजिनल लेके आया हूँ, जिसका नाम है, मतलब ये सोलोनाइड करके कुछ होता है इसका नाम, वैसे मैं बताऊँ। और पार्ट नंबर आप यहाँ से देख सकते हो, ये इसका पार्ट नंबर है कुछ, ठीक। अगर प्राइस की बात करी जाए तो ये पूरी 4000 रुपये की उन्होंने मुझे दी है। अब इसमें होता क्या है, अभी थोड़े दिनों पहले तक तो ये मतलब 2500 से 2600 रुपये की आ रही थी, वैसे ही मतलब पता नहीं क्या हुआ, यानी प्राइस इंक्रीज़ हुआ और ये मुझे 4000 रुपये की मिली। खोल के दिखाऊँ अगर आपको इसको, तो देखो, माइंड मत करना, मेरे पे भी एक ही हाथ है, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। अगर मैं इसे खोल के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा मोटर होता है। अब इसमें होता क्या दिखाऊँ, ये होता है मोटर, मतलब यहाँ से कपलर लग जाता है और इसके अंदर ये पिन होती है। देखो ये पिन दिख रही है आपको इसके अंदर, जब मैं इसको देखो, ये देखो बाहर आई, मतलब ये जो बाहर आती है ये ऑटोमेटिक आ जाती है। जब भी 7500 RPM क्रॉस करता है आपको गाड़ी में टक की आवाज़ भी सुनाई देती होगी। अब मेरी वाली का जो ये पिन है ना, ये अंदर वाली जो पिन, ये जाम हो चुकी, देखो ये कट कट की जो आवाज़ आ रही है ना, ये इस पिन की वजह से आती है। ये पिन ही जो होती है ये वॉल्व को धक्का मार जाती है, फिर जो आपको परफॉर्मेंस आती है वो अच्छी आने लगती है। अब मैं पूरी गाड़ी को खोलूँगा और ये वाली मोटर को इंस्टॉल करूँगा, इसका प्रोसेस आप देखना कैसे रहता है, ठीक। तो गाइस ये वाली जो मोटर है ये मतलब पुरानी वाली मोटर है। इसमें है क्या, ये जो मतलब इसकी पिन है ये मेरी पुरानी लगी हुई थी, सॉकेट से लगी हुई थी, ये सॉकेट है इसका, ये जो यहाँ सॉकेट है ना ये इसमें लग जाता है, ठीक। अब जैसे RPM 7500 से आगे जा रहे हैं तो ये जो इसके अंदर वाली पिन है ये जाम हो चुकी है। देखो हिला रहा हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है इसमें। और नई वाली मोटर अगर मैं उठाता हूँ, ये नई वाली मोटर है, ठीक है, देखो ये आवाज़ आ रही है। तो मतलब ये जो इसमें अंदर ये पिन है ना ये चलनी चाहिए। हिला रहा हूँ तो देखो आवाज़ आ रही है, और इसमें नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की आवाज़, क्योंकि ये जाम हो चुकी है अंदर वाली पिन। इसी के कारण ये अंदर एक, वो देखो अंदर एक छोटा सा रॉड दिख रही होगी, वो आगे पुश करती है, तभी आपका दूसरा वाला जो वो है वॉल्व वो ऑन हो जाता है। अब एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसका एग्जाम्पल, ये कि चल कैसे रही। एक बार RPM गाड़ी को रैप करके दिखाऊंगा, और जब गाड़ी 7500 कर जाएगी तब भी देखना वहाँ पर VVA लिख के आ जाएगा, और ये मतलब आगे क्या जो उसकी वो होगी पिन वो नहीं बढ़ेगी। देखो जैसे मैं उसके RPM तेज़ दूँगा तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। मतलब ये वॉल्व भी ऑन नहीं कर रही है। जैसे ये जो इसकी वो है ना क्या कहते हैं, ये इसकी स्टिक जो है ये आगे ही नहीं आ रही, मतलब RPM पूरे खींच रहा हूँ और इसमें कोई भी स्टिक आगे नहीं आ रही। अब नई वाली लगा के दिखाता हूँ उसमें आएगी, देखना। अब ये मैंने इसमें नई वाली मोटर लगा दी। अब इस पर गौर करना, ये जो इसकी पिन है ना ये ऊपर देखो अपने आप आएगी। ये इसमें अंदर ये जो पिन है ये जब मैं गाड़ी को रैप करूँगा तो ये ऊपर आएगी, देखना। तो बस यही इतनी सी पिन का काम है, ये पिन आगे पीछे होनी चाहिए, तभी ये जो वॉल्व होता है ना ये वाली स्टिक दब जाती है अंदर से यहाँ से, और ये वॉल्व जो दूसरा होता है वो एक्चुएट हो जाता है, इससे गाड़ी आपकी तेज़ भागने लगती है। अब इसी को बदलूंगा मैं। अब मैं मोटर इसके बोल्ट लगा दूंगा, इस पर ये पैकिंग लगी होती है, मतलब ये जो पैकिंग है ये इस पर लगाऊंगा और आराम से बोल्ट कस दूंगा। इसको फिट करने के बाद मैंने पूरी फिटिंग कर दी है बंद। अब गाड़ी में मतलब ड्रास्टिक चेंज जिसे बोलते हैं ना वो आ चुका है। 7500 RPM के बाद गाड़ी का VVA ऑन हो जा रहा है, और जैसे पहले कट की आवाज़ आती थी बिल्कुल सेम वैसी ही आवाज़ आ रही है। और मतलब इससे गाड़ी सुधर गई मेरी। मतलब खर्चा भले ही थोड़ा बहुत होता है, पर इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को टाइम टू टाइम रिप्लेस कराते रहना चाहिए। अगर आप इसको रिप्लेस कराते रहेंगे इससे आपका इंजन भी बेटर रहेगा।
सो बस भाई आज की वीडियो केवल इतनी थी। मैंने आपको समझाया VVA कैसे लगता है गाड़ी के अंदर, क्या क्या इसके काम होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।